बिहार में किस तरह से पैसे लेकर सरकारी नौकरी बांटी जा रही है। हम आपको दिखाएंगे बिहार में किस तरह से रोजगार का रैकेट चल रहा है। बिहार एसएससी प्रश्न पत्र लीक कांड के बाद पैसे लेकर नौकरी दिलाने के एक नए मामले का खुलासा ईटीवी करने जा रहा है। इस मामले में सत्ताधारी दल के एक नेता का नाम भी सामने आ रहा है। ईटीवी के पास संबंधित नेता की ऑडियो क्लिप है। हालांकि ईटीवी इस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। बीएसएससी पेपर लीक कांड के बाद बड़ा खुलासा। ईटीवी बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। सेटर्स के सामने सिस्टम दिखेगा बौना। वो सत्ताधारी दल की महिला नेता है। उसके आगे लालकेश्वर परमेश्वर भी फेल है। वो खुलेआम करती है नौकरी का सौदा। वो दावा करती है 5 लाख तो नौकरी लो। वो डंके की चोट पर कहती है ऊपर तक होता है बंटवारा। वहाँ हम कितना बिलना पड़ा, कैसे कैसे टेबल पर रुपया देते देते हम अंदर में घुसे। ईटीवी का खुलासा खोदेगा भ्रष्टाचार की जड़। सवालों के साथ सन्न रह जाएंगे आप। क्या बिहार में हर नौकरी है सेटिंग पर? ईटीवी पर सेटिंग का सनसनीखेज खुलासा। ईटीवी पर सेटिंग की सियासी मंडी। जी हां, पहले टॉपर्स घोटाला, फिर बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक कांड और अब ईटीवी खुलासा करने जा रहा है सेटिंग की सियासी मंडी का। आप देखने जा रहे हैं सरकारी नौकरी की सेटिंग पर सबसे बड़ा खुलासा। बीएसएससी पेपर लीक खुलासे के बाद अब ईटीवी बेनकाब करने जा रहा है एक ऐसे गोरख धंधे का जिसमें बिहार की रूलिंग यानी सत्ताधारी पार्टी की एक महिला नेता शामिल है। ले चलते हैं आपको सीधे सेटिंग की सियासी मंडी में। आप खुद देखिए और समझिए ये सियासी मंडी कितना बड़ा है। नाम हमीदा असगरी। पूरा परिचय आंगनबाड़ी सेविका और खुद को बताती है सत्ताधारी दल की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव। यहीं से शुरू होती है सेटिंग की सियासी मंडी। अमीरा का दावा है कि पटना सिविल कोर्ट की 4th ग्रेड की बहाली में उसकी तगड़ी सेटिंग है और अगर पहली परीक्षा पास कर गए तो वो आगे का काम संभाल लेगी। एक नौजवान की नौकरी की सेटिंग की कीमत लगी 2.5 लाख रुपए। खुद सुनिए। हाँ हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। जी, हम आपसे ये बात करना चाह रहे थे, 2 मिनट बात कीजिए आप हमसे। हाँ वो मेरा दोस्त जो है वो दरभंगा वाला प्रशांत कुमार जो है वो हमको फोन किया हुआ था, समझे। हाँ हम ऐसे से आंटी से जो है बात किए थे। हाँ तो आंटी बोलेगी जब एग्जाम पास कर जाओगे उसके बाद ही हम कोई पैरवी का कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। हाँ। तो वो बहुत परेशान था तो हमको फोन किया। हम बोले ठीक है हम बात कर लेते हैं आंटी से, क्या है नहीं है। हमें कुछ दिन फोन किए हम आपको कह दिया कि कंपटीशन आप निकाल लीजिए, देखिए कि कैसे काम कहाँ होता है कैसे होता है। वो हम पहले ही सारा डील कर चुके हैं, समझा। जैसे ही पास कीजिएगा वहाँ जो वो काम करके आपको दे देंगे जी, समझा। लेकिन आप लोग तो कुछ किया नहीं। जी जी एकदम सही बात। बताइए कि हमको टॉर्चर कीजिएगा तो ये तो गलत बात है ना। हमको टॉर्चर करने का तो कोई ना तो हम कहाँ नहीं है। नहीं तो ऊपर शाम से हमको कॉल किया, हम कर भी दिया। नहीं, उसको ऐसा लगा था कि शायद जो हम लोग जो पैसा दिए थे ना, समझे। हाँ, तो पहला दिन तो हम लोग जो है 3 लाख रुपया ला के दिए थे, ठीक है। जो कल्लू भाई के मौजूदगी में और सितारे बाबू थे और अपना मास्टर साहब की मौजूदगी में, समझे। 2 लाख रुपया हम और मामा बाद में लेके गए। तो उसको ऐसा शायद लगा कि शायद ये लोग 3 ही लाख रुपया दिया है, 2 लाख रुपया ये लोग अपना बचा लिया हुआ, समझे। अब आप समझ गए होंगे कि रूलिंग पार्टी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव हमीदा असगरी किस तरह से 2.5 लाख रुपए में हाई कोर्ट के 4th ग्रेड कर्मचारी की नौकरी की सेटिंग कर चुकी हैं।
हमीदा असगरी ने तो उस्मान से यहाँ तक दावा किया कि उसने पटना जाकर उस्मान और प्रशांत की आंतर शीट तक देख ली। खुद सुनिए। उसमें पैरवी लगाना किसको पैरवी लगाता है बेटा? हम खुद गए थे, अगला इम्तहान आप लोग दिए थे जी जी समझा? जी वहाँ हम इतना बिलना पड़ा, कैसे टेबल पर रुपया देते हम अंदर में घुसे। ये लड़का बच्चा के मान सम्मान की बात थी। हम अंदर जब दाखिल हुए तो मालूम है आप लोग 4 पॉइंट का भी नहीं लिखे हुए थे। जी उसमें तो हम बोले थे कि हाँ नहीं लिखा, जो बात सही है। 4 पॉइंट का भी नहीं लिखे हुए थे। वहाँ हमको इतना भाग दौड़, इतना कई बार पटना गए, पिछली जगह कल्लू बाबू थे। जी पटना जाने में हम एक बार अगर जाते 7 से 8 हजार रुपया खर्च होता है। जी। हमीदा का दावा यहाँ तक है कि अगर सूबे में आयोगों का गठन हो गया तो फिर नौकरी कहीं की भी हो वो पैसों के दम पर लगवा देंगे। आप भी जो पैरवी होगा आयोग के माध्यम से हम कर देंगे। जी तो आयोग का भी भंग बना हुआ है जी समझा? आयोग भी अगर लगभग रहता ना चालू तब तक हम आप लोग को कहीं से कहीं लगा दिए होते। जी कि हमको टेंशन नहीं है, उतना पढ़ाई लाख का कोई वैल्यू नहीं है, वो जा है उसका कोई मतलब मैंने उसका जो बेचारा बहुत गरीब आदमी है समझे। सूद ब्याज पे बेचारा जो पैसा लगे इसके लिए जो उसको जो है मतलब प्रेशर बन रहा है, जो अभी तक तो कोई रिजल्ट वगैरह आया नहीं। हाँ तो इसलिए रुकिए ना, आयोग अगर बन जाता है ना तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि किसी भी माध्यम से कहीं भी कहीं सेटिंग करिए देंगे हम, कहीं ना कहीं सेटिंग करेंगे, कोशिश मेरी पूरी है। जी आप लोग इतना होपलेस क्यों हो रहे हैं? आपको हम ये बताएं कि इस ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद होगी, लेकिन ये ऑडियो क्लिप हमें जिस हालत में सौंपे गए उसी हालत में दर्शकों को सुना पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमीदा ऑडियो क्लिप में दावा कर रही हैं, उसने बीएसएससी पेपर लीक कांड की तरह कई सुलग के सवाल भी खड़े कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, पटना।